नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और 5 मिनट में तूफानी अंदाज में अपने 25 खबरें जानी। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को संबोधित किया और ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंक के आकाओं को कड़ा संदेश दे डाला। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, इसीलिए भारत ने आतंक के ये मुख्यालय उजाड़ के फेंक दिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश देते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी है और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहन और बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने
एक झटके में खत्म कर दिया। पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश को लेकर सीएम योगी ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति को स्पष्ट ऐलान से कह डाला है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। जो हमारी माताओं बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा, उसको मिट्टी में मिलाएंगे हम। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, हर वार का जवाब हमारी शर्तों पर होगा। आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति स्पष्ट, सीएम योगी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट। तो राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद देश भर के संत समाज उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में पाकिस्तान को बड़ा संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ कह दिया है कि आतंकवादियों से अब कोई समझौता नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के जरिए पाकिस्तान को बड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में साफ कह दिया कि आतंकवादियों से अब कोई बातचीत नहीं होगी। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया है और उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जब भी वार्ता होगी पीओके की होगी और आतंकवाद के खिलाफ होगी। आतंकवादियों से कोई समझौता नहीं होगा। जो आतंकवादियों का समर्थन करेंगे उस पर कोई समझौता नहीं होगा और ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ चलता रहेगा। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है स्वागत योग्य है और ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है क्योंकि अब हमारे प्रधानमंत्री का एजेंडा है पीओके मुक्त होना चाहिए। तो सही कहा कि बात होगी तो आतंक को समाप्त करने को होगी और पीओके वापस होने पर होगी। तो इस निर्णय का स्वागत है। अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की सफलता के लिए 2014 से अनुष्ठान चल रहा है। अक्षय तृतीया से एक दिन पूर्व भारतीय सेना को खुली छूट मिलने की सूचना मिलने के बाद बगला ब्रह्मास्त्र महायज्ञ शुरू किया गया था। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनने के बाद उस महायज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम से जो संबोधन दिया है, आज भारत का बच्चा बच्चा अपने प्रधानमंत्री पर गर्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हमने सेना को आतंकियों के खिलाफ खुली छूट दी है और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों के खिलाफ जारी रहेगा जब तक आतंकवाद जीरो नहीं हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता। और बोले बात तभी होगी जब पीओके देने के लिए खुशी से पाकिस्तान स्वीकार कर लेगा, क्योंकि पीओके भारत का है। तो सुन रहे हैं आप, संत समाज में काफी खुशी की लहर है। इस पर आपको बताएंगे सीज फायर को लेकर सवाल पर मंत्री ओपी राजभर का विपक्ष पर पलटवार। कहा कि विपक्ष को बस विरोध करना है। हमारे पीएम ने सराहनीय कदम उठाया, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। काम है विरोध करना सरकार का। एक लोगों ने ये मान लिया कि विरोध करना है। दुनिया के तमाम देशों को मिला करके अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तो उसमें कुछ शर्तें हैं जो भारत को भी उन शर्तों को मानना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कदम बढ़ाया एक सराहनीय कदम था और हम तो उनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। और जो दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उन लोगों के निवेदन पर कि भाई युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है, हम सब लोग मिल कर के रहें, विकास के लिए काम करें। जो ये आतंकवाद आप पाल करके रखे हो ऐसी व्यवस्था मत करो। तो जब लोगों ने समझाया है तो बात बनी है। अब वो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने आप जाते हैं जब विश्व बैंक से मदद लेने के लिए, तो विश्व बैंक के जो मेंबर हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। अब वो उनका विषय है, लेकिन जो देश चला रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उनको न दुनिया के सामने जाके बैठ के बात करना है कि जातों को कांटा बोए ताको बो भाला,
वो समझ जाए कि पढ़ा किसी से पाला है। और इधर आपको बताएं कि देश भर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है। 10 दिन तक चलने वाली इस राष्ट्रव्यापी यात्रा का उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को हर नागरिक तक पहुंचाना है। बीजेपी इस अभियान के जरिए जनता को ये बताएगी कि सिंदूर ऑपरेशन के तहत भारत ने कैसे पाकिस्तान के नागरिकों को संकट से सुरक्षित रखते हुए आतंकवादियों को ही सिर्फ निशाना बनाया, और भारत तक ये संदेश जन जन तक पहुंचेगा, हर एक नागरिक तक पहुंचेगा कि संकट में सुरक्षित कैसे रहा जाता है। वो भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर से समझा डाला है। और ये बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। गाजियाबाद से इस समय एक बड़ी खबर, जहां पर बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबर मिल रही है। मौके पर पहुंची है दमकल की गाड़ियां, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। थाना इंदिरापुरम क्षेत्र की घटना, आग की भयावह तस्वीरें आपके सामने। उधर यूपी के कई जिलों में हादसों से भरी हुई कई खबरें आई। कई जिलों में सड़क हादसों से जुड़ी हुई जो खबरें आई हैं वो देखिए आप। 3 तस्वीरें, 3 खबरें आपके सामने। औरैया के अजीतमल इलाके में बेकाबू ट्रक ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बच्चे की जान चली गई है, जबकि 5 अन्य नागरिक जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। हरदोई के बालामाऊ जंक्शन में ट्रेन से कटकर मां बेटी की मौत हो गई है। चंडीगढ़ एक्सप्रेस से उतरते समय एक मां और उसकी बेटी दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गई। अलीगढ़ में बारातियों की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए की खबर है। और आइए अब आपको बताते हैं कि 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी हैं। कल यानी कि सोमवार को सीएम योगी काशी विश्वनाथ सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए। अपने दौरे में सीएम योगी ने विकास कार्यों का जायजा लिया, बैठक की। सीएम योगी ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक की है वो बेहद महत्वपूर्ण रही। इस बैठक में प्रशासन अफसरों के साथ ही तमाम अधिकारी मौजूद रहे और आज जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके सीएम योगी आगे चर्चा करेंगे। मुलाकात के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। आज 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में सेना के साथ इसरो ने भी बड़ा योगदान दिया। भारत के 10 सैटेलाइट्स में पाकिस्तान पर लगातार 24 घंटे नजर बनाए रखी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया। फिर तीनों सेनाओं ने कैसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, और इस पर इसरो का क्या योगदान है, देखिए इस रिपोर्ट में। seashore area we have to monitor, and entire northern part we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के पाकिस्तान पर किए गए हवाई हमले और उसके जवाबी कार्रवाई में सैटेलाइट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैटेलाइट ने आतंकवादी ठिकानों और पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले की पुष्टि की, साथ ही पाकिस्तान के झूठे दावों को बेनकाब किया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य से कम 10 सैटेलाइट लगातार 24 घंटे काम कर रही हैं। We are having our neighbors, you all know, I need not explain. If we have to ensure safety of this country, we have to really serve through the satellite. We have to monitor the entire 7,500 kilometer seashore area, we have to monitor. And entire northern part, we have to monitor continuously. Without satellite technology, without drone technology, we cannot achieve that. Today I am happy to inform that at least 10 satellites are continuously working, 24/7 working for the strategic purpose to ensure safety and security of the citizens of this country. पहलगाम हमले के बाद
इमेज के जरिए पाकिस्तान जहां बेनकाब हो रहा है, वहीं समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक भारतीय सैटेलाइट लगातार निगरानी कर रही है, जिससे नापाक मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको बताते हैं कि बहराइच में पुलिस ने साइबर क्राइम का बड़ा खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से बैंक के दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट के साथ ही फर्जी डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। तमिलनाडु पुलिस ने साइबर क्राइम का एक मुकदमा लिखकर बहराइच पुलिस को फ्रॉड की जानकारी दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंकित वर्मा नाम के शख्स ने 40 लाख रुपए खाते में अचानक से बढ़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। अब इस मामले पर जांच करते हुए साइबर पुलिस ने दाऊद के साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी साइबर थाने को कि एक व्यक्ति अंकित कुमार हैं, जिनके खाते को मिसयूज करते हुए 40 लाख रुपए उनके खाते में आए थे, जिसमें 30 लाख रुपए निकल गए थे, 10 लाख रुपया बचा हुआ था। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और बचे हुए खाते को जो धनराशि थी उसको सीज कराते हुए इसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो टीम को ने कुल 6 साइबर ठगों को इसमें गिरफ्तार किया है। ये सभी जो हैं ये थाना रिसिया के रहने वाले हैं।